हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों बहुत सारी कमेंट आ रही हैं आपकी कि सर अब आप चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल समाप्त करा दो, अब रहने दो, जितने हो गए छोड़ो इन्हें, अब चैप्टर 5 पर चलो। बच्चों ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन ही एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं या उत्तराखंड बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स का पेपर देखिए, आप पिछले साल का ही सेट देख लीजिए, तो उसमें आप देखेंगे 60 से 70% तक न्यूमेरिकल पोर्शन आता है एग्जाम में। ठीक है, अगर पेपर 70 नंबर का है तो उसमें से ये मान के चलिए 30 से 40-50 नंबर तक के न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए न्यूमेरिकल पर कोई भी बच्चा लापरवाही ना करे। बोर्ड एग्जाम में उन्हीं बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे जो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन को भी करते चल रहे हैं। देखिए जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूं सारे वीडियो देखें और अपने रजिस्टर, न्यूमेरिकल के रजिस्टर को भी पूरा रखें और थ्योरी के रजिस्टर को भी पूरा रखें। आज हम न्यूमेरिकल का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स का लास्ट लेक्चर है ये। इससे पिछले लेक्चर में हमने 5 नंबर का न्यूमेरिकल करना सिखाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आज आप उससे आगे करेंगे। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 63 तक करा दिए थे। अब 64 और 65 आपको खुद करके देखना है। क्वेश्चन 66 और 67 ये दोनों एक से हैं बेटे। इनमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 67 बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। इसमें कहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। संधारित्र की धारिता इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड है। आगे कहा है बेटा तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकुलाम है। Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, आवेश को नियत रखते हुए मतलब अपरिवर्तित रखते हुए, आवेश को चेंज नहीं करना है। आवेश को नियत रखते हुए इसकी प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने में, दूरी दोगुनी का मतलब ये है d1 बराबर d मान लें आप, d2 बराबर 2d मान लें आप। दूरी दोगुनी करने में कितना कार्य करना होगा? कार्य W बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अब यहीं से पढ़ सकते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड है। धारिता दी है बच्चों 10 माइक्रोफैरड। तो देखिए धारिता को लिखते हैं बेटे C से। C बराबर 10 माइक्रोफैरड का मतलब बेटे 10 गुना 10 की घात -6 फैरड। ठीक है बच्चों, इतनी धारिता है। आगे का है इसकी प्लेटों के बीच 100 माइक्रोकुलाम का आवेश है। तो आवेश जो है बच्चों Q इज इक्वल टू 100 माइक्रोकुलाम का मतलब हो जाएगा 1 माइक्रोकुलाम में होते हैं 10 की घात -6 कुलाम। तो इसको आप कुलाम में चेंज कर देंगे, 10 की घात -6 कुलाम। इतना आवेश है इसकी प्लेटों के बीच। आवेश को नियत रखते हुए अर्थात आवेश को चेंज नहीं करना है, आवेश कांस्टेंट है। प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने में, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने में कितना कार्य करना होगा? तो सबसे पहले आप यहां देखिए, जब दूरी दोगुनी कर दी तो धारिता कितनी हो जाएगी? देखिए आवेश तो क्वेश्चन में कहा है नियत रखना है, लेकिन दूरी जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाती है। कैसे बताया? आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला इसी चैप्टर में बच्चों मैंने सिद्ध कराया था। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका फॉर्मूला आया था बच्चों C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बेटा ये मैंने प्रूफ कराया था और ये फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि C जो है व्युत्क्रमानुपाती है D के। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। देखिए C जो है D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम दो स्थितियों की बात करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। बेटा ऊपर D2 गया क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। अब वैल्यू रखिए बच्चों, C1 मतलब प्रारंभ में धारिता कितनी थी? 10 माइक्रोफैरड अर्थात 10 गुना 10 की घात -6 फैरड अपॉन C2 हमें ज्ञात करना है। D2 बीच की दूरी कितनी कर दी? 2 गुनी, तो 2D रख देंगे बच्चों। 2D अपॉन D1 पहले कितनी थी? D थी। आप देखते हैं D से D कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 अर्थात धारिता हो गई नहीं C2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा
जैसे ही संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करेंगे तो धारिता पहले से आधी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 5 गुना 10 की घात माइनस 6 फैराड रह जाएगी। कितनी थी पहले? 10 गुना 10 की घात माइनस 6 फैराड थी। आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने में कितना कार्य करना होगा। तो कार्य बराबर होता है ऊर्जा में नेट परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जब आवेश इतना था और धारिता इतनी थी तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित थी। तो प्रारंभ में संधारित्र की ऊर्जा, क्योंकि प्रारंभ में संधारित्र की ऊर्जा बेटा फॉर्मूला होता है ऊर्जा का U बराबर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आवेश दिया है और धारिता दी है तो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 Q²/C। मैंने आपको ऊर्जा के 3 फॉर्मूले बताए थे। U = ½ CV², U = ½ Q²/C और U = ½ QV। तो अब देखिए, अगर सवाल में धारिता और विभव दिया है तो ये लगेगा, सवाल में आवेश और धारिता दी है तो फॉर्मूला लगाना है U = ½ Q²/C। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें आवेश और धारिता दी है तो हम अप्लाई करेंगे U = ½ Q²/C। इसको हम C1 कह देंगे बच्चों, क्योंकि ये प्रारंभ में धारिता थी। ठीक है बेटा, ये C1 कह दिया हमने, और वैल्यू रखिए U1 कह दो, U1 = ½ Q²/C1। बच्चों यहां पर Q1 नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आवेश नियत है, आवेश कांस्टेंट है तो आवेश Q ही रहेगा, इस पर Q1 नहीं करना है। और वैल्यू रखिए बच्चों U1 = ½ Q²। Q की वैल्यू रखेंगे बच्चों, Q है बेटा 100 गुना 10 की घात माइनस 6 का। देखिए क्या हो रहा है, स्क्वायर का मतलब एक बार और लिख देंगे इसको, 100 गुना 10 की घात माइनस 6। ठीक है बेटे, ये हो गया आपका Q²/C1 की वैल्यू बच्चों 10 गुना 10 की घात माइनस 6। आप देखते हैं 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6 कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये आ जाएगा बच्चों U1 = 1/2 से 2 से बच्चों इसे काट दो, 2 पंजे 10, 5। तो ये आ गया बेटा 5 गुना 10 की घात, देखिए माइनस के 6 और प्लस के 2 अर्थात 10 की घात माइनस के 4 जूल। ये बच्चों प्रारंभ में ऊर्जा थी। कब थी ये ऊर्जा? जब संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड थी तो उसमें ऊर्जा थी U1 = 5 गुना 10 की घात माइनस 4 जूल। मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर क्या करा, प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी। तो अभी बताया मैंने, जब दूरी दुगनी कर दी तो धारिता घटकर आधी रह गई। तो जब धारिता आधी रह गई तो अब ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? इसे मैं यहां पर कर देता हूं बेटे, देखते हैं पहले यहां तक आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बेटे। तो इसको हम यहीं पर कर देते हैं अभी, चूंकि दूरी दोगुनी करने पर ऊर्जा, फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों U2 = ½ Q²/C। बेटा यहां हो जाएगा C2। U2 = ½ Q²/C। C2 कर देंगे क्योंकि आवेश तो अपरिवर्तित है और धारिता C2 हो गई। अब वैल्यू रख लो बच्चों, यहां कर देता हूं बेटा। तो U2 = हो जाएगा ½ और वैल्यू रखेंगे बच्चों, ये है आपका Q²। Q ये रहा, इसका वर्ग करिए तो 100 का वर्ग 10,000 हो जाएगा, 10,000 और गुना 10 की घात माइनस 6 का वर्ग 10 की घात माइनस 12 या 10 की घात माइनस 6 गुना 10 की घात माइनस 6, 2 बार लिख दिया बेटे मैंने इसको। और अपॉन में C2 की वैल्यू ये रही बेटे 5 गुना 10 की घात माइनस 6। अब ये हो जाएगा बच्चों, इससे ये कैंसिल। ठीक है, और आपका 2 पंजे 10, देखिए 2 पंजे 10 और 10 से ये एक जीरो खत्म। तो ये आ जाएगा बेटा U2 = 10 गुना 10 की घात माइनस 6 और 2 जीरो ये ले लीजिए बेटे, तो ये हो जाएगा 10 गुना 10 की घात माइनस 4 जूल। इतनी हो गई बच्चों ये ऊर्जा जब हो गई जब उसकी प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी। अब उसने पूछा है दूरी 2 गुनी करने में कितना कार्य करना होगा, तो इसलिए किया गया कार्य बराबर, कार्य को लिखते हैं बेटे W से, और कार्य बराबर होता है ऊर्जा में परिवर्तन। कार्य बराबर
ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात W इज इक्वल टू डेल्टा U, या इसको कह सकते हो बच्चों W इज इक्वल टू डेल्टा U का मतलब हो जाएगा बच्चों W इज इक्वल टू U1 माइनस U2। वैल्यू रख देंगे बेटे W इज इक्वल टू, मान रखिए बेटे U1 माइनस U2, यहां पर देखिए U2 बड़ा है तो परिवर्तन के लिए बड़े में से छोटा घटाएंगे, U2 माइनस U1 कर देंगे, ठीक है। अब वैल्यू रखिए बेटे U2 कितना है आपका 10 गुना 10 की घात माइनस 4, ये U2 है, और माइनस कर देंगे इसमें से U1 की वैल्यू है बच्चों 5 गुना 10 की घात माइनस 4। आप सभी बच्चे देखते हैं 10 की घात माइनस 4 कॉमन आ रहा है, ये देखिए 10 की घात माइनस 4 कॉमन है, तो अंदर बचेगा बेटे W इज इक्वल टू आ जाएगा, W इज इक्वल टू 10 की घात माइनस 4 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 10 माइनस 5, अर्थात W इज इक्वल टू आ जाएगा 5 गुना 10 की घात माइनस 4 जूल, या इसे आप ये भी कह सकते हैं 0.5 गुना 10 की घात माइनस 3 जूल। तो इतना कार्य करना होगा। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। एक बार और आप तेजी से इसको समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन 67 है, इसमें कहा है एक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है, मैंने इसको फेरेड में चेंज कर लिया, 10 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरेड। इसकी प्लेटों के बीच का आवेश 100 माइक्रोकुलाम है, इसको मैंने कुलाम में चेंज कर लिया, 100 गुना 10 की घात माइनस 6 कुलाम। इस संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 2 गुनी करनी है और आवेश को नियत रखना है, तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य करना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे जब दूरी 2 गुनी कर दी प्लेटों के बीच की तो धारिता बदल जाएगी। धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता पहले से आधी रह जाएगी। देखिए पहले धारिता थी C1 बराबर 10 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरेड। नई धारिता के लिए C का फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि C व्युत्क्रमानुपाती है D। दो स्थितियों में बन जाएगा C1 अपॉन C2 बराबर D2 अपॉन D1। वैल्यू रखिए बच्चों, C1 की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन C2 हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। D2 के रिप्लेस आप रखेंगे 2D और D1 के रिप्लेस आप रखेंगे D से D कैंसिल हुआ, 2 5 10, अर्थात C2 की वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 फेरेड। अर्थात जो धारिता है देखिए बच्चों पहले कितनी थी 10 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरेड और अब है 5 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरेड, अर्थात धारिता पहले से आधी रह गई है। तो अब कार्य कितना करना पड़ेगा, उसके लिए कार्य बराबर होता है ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ। तो इसके लिए प्रारंभ में ऊर्जा निकालेंगे जब संधारित्र की प्लेटों की संधारित्र की धारिता 10 गुना 10 की घात माइनस 6 फेरेड थी और आवेश 100 माइक्रोकुलाम था, तो ऊर्जा का फॉर्मूला लगाया हमने हाफ Q स्क्वायर अपॉन C और इसमें बच्चों वैल्यू रखी तो U1 की वैल्यू आ जाती है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। ये संधारित्र की प्लेटों के बीच शुरुआत में ऊर्जा थी। अब दूरी 2 गुनी करने पर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उसके लिए पुनः यही फॉर्मूला अप्लाई करिए, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, C2 कर देंगे बच्चों, Q पर Q2 नहीं करेंगे क्योंकि आवेश अपरिवर्तित है, तो हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2 बेटा वैल्यू रखी, हाफ Q देखा आपने 100 गुना 10 की घात माइनस 6, इसका स्क्वायर करा, 100 का स्क्वायर 10,000 हो गया और 10 की घात माइनस 6 का स्क्वायर इसको मैंने 2 बार लिख दिया, 10 गुना की घात माइनस 6 गुना 10 की घात माइनस 6 अपॉन C2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 गुना 10 की घात माइनस 6, ये रख दी बच्चों। आपने देखा इससे ये कैंसिल हुआ, 5 दूनी 10 और 10 से 1 खत्म हो जाएगा तो 1000 गुना 10 की घात माइनस 6, या इसे आप लिख सकते हैं 10 गुना 10 की घात माइनस 4 जूल। ये अंतिम ऊर्जा हो गई, ठीक है। अब ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, अर्थात कार्य कितना हुआ, इसलिए किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन W बराबर डेल U या डेल U बराबर U2 माइनस U1। ये हमने माइनस कर दिया बेटे, तो कितना आया 5 गुना 10 की घात माइनस 4 जूल। इतना कार्य करना होगा, ठीक है बच्चों। अब अगला देखेंगे बेटे, अब अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 68। बेटे इसमें कहा है एक इलेक्ट्रिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र, कितने संधारित्र हैं बच्चों, N इज इक्वल टू 10 संधारित्र। 10 संधारित्र क्वेश्चन में दिए हैं, 10 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है। C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 बराबर एंड सो ऑन। कहां तक चल रहा है बच्चों, ये C10 इज इक्वल टू सबकी धारिता 10 माइक्रोफेरेड है। इन पर 100 वोल्ट का विभव लगाया, V बराबर कितना विभव लगाया बच्चों, 100 वोल्ट का विभव लगाया। गणना कीजिए कि कितनी ऊर्जा विकिरित होगी, ऊर्जा U बराबर क्या है।
ठीक है बच्चों, एक बार फिर पढ़िए। एक इलेक्ट्रिक फ्लैश लैंप में 10 संधारित्र, एक लैंप में कितने संधारित्र जोड़े गए बच्चों? 10 संधारित्र, जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैराड है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर में। ये सारे संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आपको ध्यान देना होगा बच्चों, समांतर क्रम में क्या चीज समान होती है? विभवांतर बराबर होगा। तो चूंकि ये समांतर में है अर्थात वोल्टेज सबके लिए 100 वोल्ट ही रहेगा। अब वो कह रहा है बच्चों इसमें कितनी ऊर्जा विकिरित होगी। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U = ½ CV²। तो सबसे पहले आप निकालेंगे C, कुल धारिता। चूंकि कुल धारिता, इसके लिए बच्चों ऐड कर देंगे सबको। C बराबर समांतर में है और समांतर में कुल धारिता का फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3 + एंड सो ऑन। कहां तक चलेगा बच्चों? C10। ठीक है, जितनी भी संधारित्र सारों की धारिता जुड़ जाएंगे। अगर श्रेणी में होता तो 1/, में चलते 1/C1 + 1/C2 अगर श्रेणी में होता, परंतु यहां पर दिए हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में ऐसे ही ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों C = 10 + 10 + 10, और 10 को जब आप 10 बार जोड़ोगे तो 10 धाम 100 आ जाएगा, अर्थात C = 100 माइक्रोफैराड। ये आपकी कुल धारिता आ जाती है इस पूरे समायोजन की। ठीक है बच्चों, वोल्टेज कितना दिया है? 100 वोल्ट। चूंकि ये समांतर में है तो वोल्टेज 100 वोल्ट ही रहेगा प्रत्येक संधारित्र पर। ठीक है, ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लगाइए। U = होता है ½ CV²। ये ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बेटे। तो ये आ जाएगा आपका U = ½ वैल्यू रखिए बेटे C 100 माइक्रोफैराड, 100 × 10⁻⁻6 फैराड, और V देखिए बच्चों 100 वोल्ट, और इसका स्क्वायर कीजिए। देखिए V है 100 वोल्ट और V का क्या हो रहा है? स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। अब ये हो जाएंगे बेटे पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 प्लस के हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस के और -6 खत्म। ये इनसे 6 प्लस से 6 माइनस कैंसिल, अर्थात U = आ जाता है 1/2, या ये कह दो U = 1/2 का मतलब 0.5 जूल। तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा? 0.5 जूल का परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कहा बेटे, एक संधारित्र में 2 सेमी भुजा की वर्गाकार 7 प्लेटें, वर्ग की प्लेट, वर्गाकार प्लेट की भुजा बच्चों स्मॉल a से लिख देंगे हम इसको। स्मॉल a = 2 सेमी भुजा की 7 प्लेटें। कितनी प्लेटें बेटे? 7 प्लेटें। टोटल 7 प्लेट्स हैं, एक के ऊपर एक रखी हैं, ऐसे रखे हैं। देखिए 7 प्लेटें एक के ऊपर एक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेटें एक के ऊपर एक रखी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेटें एक के ऊपर एक रखी हैं तथा इनके बीच में 1 मिलीमीटर मोटी अभ्रक के बराबर 6 की पन्नी है। देखिए इनके बीच में जो है, जो प्लेट्स हैं ये, इनके बीच में D = 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब बच्चों 1 × 10⁻³ मीटर मोटी अभ्रक की, अभ्रक मतलब एक पैरावैद्युत हो गया ये, पैरावैद्युत, और इसका पैरावैद्युतांक क्वेश्चन में दिया है, पैरावैद्युतांक K = 6। देखिए इनके बीच में 1 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की पन्नी रखी है और इसका पैरावैद्युतांक 6 दिया है। पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं को एक बिंदु से जोड़ा गया। पहली को, तीसरी प्लेट को, 5वीं को और 7वीं को, इन सारी प्लेटों को एक बिंदु से जोड़ा। ये बिंदु A मान लीजिए आप। ठीक है बच्चों, पहली प्लेट, तीसरी प्लेट, 5वीं प्लेट, 7वीं प्लेट, इन्हें आप देखते हैं मैंने एक ही बिंदु से अर्थात बिंदु A से जोड़ दिया। आगे कहा है तथा दूसरी, चौथी और छठी एक अन्य बिंदु से संबंधित है। देखिए दूसरी, चौथी और छठी प्लेट, ये वाली प्लेट, तीनों प्लेट ये दूसरे बिंदु से B से संबंधित है। ठीक है, चित्र में आपको क्लियर हो रहा होगा। पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, ये चारों प्लेट्स मैंने बिंदु A से जोड़ दी। दूसरी, चौथी और छठी प्लेट ये मैंने बिंदु B से जोड़ दी। आगे कहा है बच्चों, यदि इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 300 वोल्ट है। देखिए जिन बिंदुओं से जोड़ी इनके बीच का जो विभवांतर है वो दिया है 300 वोल्ट हो, तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, ऊर्जा बच्चों लिखते हैं U से,
बड़ा U बराबर क्या, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब आप क्वेश्चन यहीं से पढ़ सकते हैं। एक संधारित्र में जो है 7 प्लेटें, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेटें समांतर क्रम में रखी गई, ऊपर नीचे रखी गई हैं। इनमें पहली, तीसरी, पांचवी और सातवीं जो है एक बिंदु से जोड़ी जाती हैं, दूसरी, चौथी और छठी दूसरे बिंदु से जोड़ी जाती हैं। यदि इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 300 वोल्ट हो तथा इनकी प्लेटों के बीच 1 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की पन्नी रखी हो, 1 मिलीमीटर का मतलब 1 गुना 10⁻³ मीटर इसकी अभ्रक की प्लेट की मोटाई हो गई, और इनके बीच का जो अभ्रक का जो परावैद्युतांक दिया है 6 है रखी हो, तो संग्रहित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले जो वर्गाकार प्लेट है इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर दी है, तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे बेटे। क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल रिप्रेजेंट बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा बच्चों a इज इक्वल टू 2 सेमी का स्क्वायर 4 सेमी स्क्वायर, अर्थात a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, तो इसलिए धारिता हो जाएगी प्रत्येक संधारित्र की धारिता, प्रत्येक संधारित्र की धारिता। बच्चों इसको C1 कह देंगे। C1 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों K∈A/d। ठीक है बेटे, अब मान रखिए C1 बराबर K परावैद्युतांक दिया है बच्चों 6, एप्सिलॉन का मान आपको पता ही होगा 8.85 गुना 10⁻⁻12 होता है, सबके याद होना चाहिए। A प्लेटों का क्षेत्रफल 4 × 10⁻⁻4 अपॉन D मतलब जो इनकी प्लेटों के बीच अभ्रक रखा है उसकी मोटाई 1 गुना 10⁻³ 1 गुना 10⁻³ तो ये हो जाएगा बच्चों C1 इज इक्वल टू 6 चौक 24 गुना 8.85 गुना पावर देखिए अब 12 और 4 16 माइनस के हो गए, और 10⁻³ ये जो नीचे हैं आप इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे, अर्थात माइनस के 13 बचेंगे। अब आपको क्या करना है बेटे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ये C1 आ जाएगी धारिता फेरड में। अब चूंकि ये जो धारिता आई है ये एक संधारित्र की आई है, चित्र में आप देखते हैं ये 6 संधारित्रों का समांतर संयोजन है। कैसे देखिए, संधारित्र 2 प्लेटों से एक संधारित्र बनेगा। यहां पर देखेंगे ये पहला संधारित्र हो गया फर्स्ट, ये देखिए सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। आप चित्र में देखते हैं कि 6 संधारित्रों का समांतर संयोजन है। सारे संधारित्र कैसे जुड़े हैं, ऊपर नीचे, अर्थात 6 संधारित्रों का समांतर संयोजन हो रहा है। तो इस पूरे समायोजन की कुल धारिता, इसलिए पूरे समायोजन की तुल्य धारिता, चूंकि पहले आप लिख देंगे जो बात हो रही है, चूंकि चित्र में 6 संधारित्रों का समांतर संयोजन है। कौन सा संयोजन है बच्चों, समांतर, सारे ये समांतर में जुड़े हैं, समांतर संयोजन है, इसलिए तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी बेटा, C इज इक्वल टू हो जाएगी, ये जो धारिता आई है ये एक संधारित्र की आई है, 6 की निकालने के लिए 6 से गुणा कर दो या इसको 6 बार जोड़ दो, तो 6 गुना 24 गुना 8.85 और गुना 10⁻⁻13। बेटा ये 13 ऐसे हुए थे, देखिए 12 और 4 16 और ये ऊपर जाएंगे +3 तो ये -13 रह गए थे। ठीक है, तो ये आ जाएगी बच्चों कुल धारिता पूरे समायोजन की, इनकी गुणा करके C आ जाएगा। ठीक है बेटे, काय में आएगा ये, फेरड में। अब आप देखते हैं धारिता निकल चुकी है, हमें निकालनी है पूरे समायोजन की ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए हो जाएगा, इसलिए ऊर्जा हो जाएगी U बराबर फॉर्मूला होता है ½CV², तो U बराबर ½ C की वैल्यू बेटा यहां से आएगी, जो भी आएगी वो रख देंगे आप, ठीक है, C का मान जो आएगा वो रख देंगे, इनटू V की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 300 वोल्ट, 300 का स्क्वायर कर देंगे 300 गुना 300। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, इनकी गुणा करके आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे बेटे, अगला देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 70 जो कि इस पार्ट का लास्ट न्यूमेरिकल है। एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व जो होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से, ऊर्जा घनत्व रिप्रेजेंट बाई स्मॉल u इज इक्वल टू 4.43 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर मीटर की क्यूब, जूल पर मीटर की क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता बेटा रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैपिटल ई से। ये आपको ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि एप्सिलॉन नोट की वैल्यू दी है, एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 8.86 गुना 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर। बच्चों एप्सिलॉन नोट का मात्रक एक तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और दूसरा ये भी होता है बच्चों फैरड प्रति मीटर। ठीक है, ये उससे आया है। C इज इक्वल टू याद होगा आपके 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, गोलीय चालक की धारिता थी। यहाँ से आप एप्सिलॉन नोट की अगर यूनिट निकालेंगे तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू C अपॉन 4 पाई आर आ जाएगा और यूनिट बैठेगी यहाँ से C का फैरड और R का मीटर। तो मात्रक क्या बन गया बच्चों, C का फैरड पर मीटर। ये भी धारिता का मात्रक, इसका एप्सिलॉन नोट का निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, तो निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक एक ये भी था जो चैप्टर 1 में पढ़ाया था, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये बराबर होता है 1 फैरड पर मीटर। तो एक तो बात ये हो गई भाई, एक शॉर्ट क्वेश्चन तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये न्यूमेरिकल करा रहे हैं हम, आपको ये ध्यान से समझिए। न्यूमेरिकल में कहा है बच्चों ऊर्जा घनत्व U इज इक्वल टू 4.43 इंटू 10⁻⁻10 जूल पर मीटर की क्यूब है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि एप्सिलॉन नोट का मान दिया है। तो संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व होता है इसका फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी में सिद्ध कराया था। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व बच्चों ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया था, U से लिखते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर। ठीक है, अब जो निकालना है उसको अलग कीजिए, हमें निकालना है ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा ई इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 इधर ले जाइए गुणा में, तो 2U अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है बच्चों, ई नहीं ई स्क्वायर बराबर, ठीक है, ई स्क्वायर बराबर 2 इधर आ गया 2U अपॉन एप्सिलॉन नोट। स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट ले आइए। ठीक है बेटा, स्क्वायर हटाया, अंडर रूट ले आया। अब आपको क्या करना है, मान रख देंगे। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू यू माने ऊर्जा घनत्व वैल्यू दी है 4.43 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन एप्सिलॉन नोट निर्वात की वैद्युशीलता वैल्यू दी है बच्चों 8.86 गुना 10⁻⁻12। अब ये हो जाएगा बेटे, देखिए 4.43 की जब आप 2 में गुणा करेंगे तो 8.86 हो जाएगा, और 8.86 से 8.86 एक बार कट जाएगा। अब बेटा ये आप ऊपर ले जाइए, 10⁻⁻12 जब ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की 12 हो जाएंगी, प्लस की 12 में से 10 माइनस की खत्म होंगी तो 10 की पावर 2 बचेंगी प्लस की, अर्थात ई इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 10⁻2। बेटा इसे बाहर निकाल लीजिए, अर्थात ई इज इक्वल टू आ गया आपका 10 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी 10 न्यूटन पर कूलाम। मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। इससे अगले लेक्चर में हम अगला चैप्टर शुरू कर